Hello, good morning, students. Today we discuss a new topic, cost of production. Cost of production. हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू एंड their respective relationship between total revenue, margin revenue, average revenue and margin revenue, and the feature of average revenue, margin revenue and total revenue in a perfectly competitive market. वैसे तो ये जो रिलेशनशिप है हम मोनोपोली मार्केट में या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में कोरोना की वजह से जो डिफरेंट मार्केट है वो हटा दिए हैं, तो हमने इसलिए जो रिलेशनशिप है केवल परफेक्ट कंपटीशन में आपको प्रेजेंट किया। तो वो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया था। उस लेसन में और कोई खास बात नहीं थी जो आपको बताएं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सी बात है, कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर। किस पर एक्सपेंडिचर? ऑन प्रोडक्शन। सो एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन करने पर जो भी एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो फिर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप की होती है, कहां हम कैसे कैसे अमाउंट स्पेंड करते हैं किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, तो हम वन बाय वन हम इनके कंपेरिजन पढ़ेंगे, गुड्स की टाइप पढ़ेंगे। तो पहला हम टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। So here implicit cost and explicit cost, ये दो प्रकार की टाइप है। फर्स्ट कंपैरिजन में कि जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, या तो वो इम्प्लिसिट फॉर्म में होता है या फिर वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में होता है। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म और एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है, देखिए ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ रिसोर्सेज पर। सोर्स ऑफ रिसोर्सेज कि आपका रिसोर्सेज का सोर्स क्या है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उनके दो रिसोर्सेज सोर्स होते हैं। एक होता है मार्केट, कि हम रिसोर्सेज को मार्केट से हायर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो भैया दूसरा जो सोर्स हमारे पास वो है हमारा सेल्फ अकाउंट, यानी हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं तो उनको बोलेंगे रिसोर्सेज फ्रॉम सेल्फ अकाउंट। जैसे हमारे पास क्या क्या किस तरीके के रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हमारे पास जमीन हो सकती है, हमारी लैंड हो सकती है, हमारे पास मान लीजिए हम दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस शोरूम हम खोल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ शॉप हमारे पास हो सकता है, हमारे पास कैपिटल हो सकता है, हमारे पास लेबर पावर, मैन पावर हो सकती है। तो ये कुछ इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है।
कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है? आई रिक्वायर 50 लाख टू स्टार्ट ए बिजनेस। और भैया 50 लाख तो मुझे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो अब इसका सोर्स क्या है 50 लाख का? सबसे पहले मैंने अपने अकाउंट खंगाले कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे पास कितनी एफडीज है, मेरे पास कितना पैसा मिल सकता है। तो मैंने सारा कुछ चेक कर लिया और मैंने देखा कि मेरे पास मेरे अकाउंट में 20 लाख मेरे अकाउंट में है। तो अब मुझे और कितना चाहिए भाई? मुझे अब चाहिए 30 लाख। तो 30 लाख के लिए क्या करूंगा? मैं मार्केट की तरफ देखूंगा कि भाई 30 लाख रुपए मेरे को मार्केट से मिल जाए। ठीक है, अब मार्केट में क्या सोर्स है 30 लाख रुपए के? बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक मुथूट फाइनेंस, आप जानते हैं सोना गिरवी रख के हम लोन ले सकते हैं, बैंक से हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड, रिलेटिव एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास मार्केट सोर्सेज है। ठीक है, सेल्फ अकाउंट मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरा एफडी अकाउंट है, जहां पर 20 लाख रुपया मेरा रखा है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। मैंने मार्केट से सपोज कीजिए मैंने बैंक से पैसा उधार ले लिया, 30 लाख रुपए का लोन ले लिया, और मुझे ये जो लोन मिला है वो 12% एनुअल इंटरेस्ट के साथ मिला है। ठीक है, किस तरीके से मिला है? ये 12% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से मिला है। तो 30 लाख रुपए पर 12% इंटरेस्ट कितना हो गया? 30 लाख का 12% इंटरेस्ट एस्टिमेट करके बताओ भैया। 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 100 फॉर 1 ईयर। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 30,000। ठीक है, तो साल का हमारा जो इंटरेस्ट है, शायद हमने तरीका गलत लगाया है सही लगाया मुझे नहीं पता, वैसे तो यही होता है। 5,36 3,60,000 रुपये हो गया साल का ब्याज। $3,60,000। ठीक है, ये मेरा साल का एनुअल इंटरेस्ट हो गया 30 लाख रुपए। ये तो मुझे बाजार में देना है, मेरे को बैंक को देना है, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। दिस इज माई कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो अब हमें समझ में आ रही है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या चीज होती है। जब हम प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज मार्केट से हायर करेंगे या मार्केट से बाय करेंगे, तो उन पर जो एक्सपेंसेस हमें करना पड़ेगा, उनके लिए जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, उस पेमेंट अमाउंट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां मैंने जो 30 लाख रुपए जो उधार किया था, 30 लाख रुपए जो मैंने बोरो किया था, वो मैंने बैंक से किया था या फ्रेंड से किया था या रिलेटिव से किया था या दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से मैंने बोरो किया था, और उस पर मेरा इंटरेस्ट था 12% एनुअली, जिसके हिसाब से मेरा बन गया 3,60,000 रुपए ईयरली। मेरे को देना है भैया इस इंस्टीट्यूशन को 3,60,000। ठीक है, तो ये तो मेरा मार्केट से मैंने लिया ना, उसके मैंने पेमेंट कर दी, मेरे पास से पैसा खर्च हो रहा है साल में। अब मैंने 20 लाख रुपए अपने पास से भी यूज किया भाई। अब क्योंकि हम जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, और आप अच्छे से जानते होंगे कि फर्म का अकाउंट और ओनर के अकाउंट सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये एक्सपेंसेस कहां जा रहा है? ये एक्सपेंसेस जा रहा है फर्म के अकाउंट से। फर्म पे कर रही है 3,60,000। किसको पे कर रही है? बैंक को पे कर रही है। अब ये 20 लाख और बचा हुआ है, ये किसने दिया है? देखिए, फर्म है एक्स एंड कंपनी। ठीक है, फर्म है एक्स एंड कंपनी,
और एक्स एंड कंपनी पे कर रही है 30 लाख रुपया, 3,60,000 टू द बैंक। और ये एक्स एंड कंपनी ने पेमेंट उधार लिया। किससे उधार लिया? फर्म के ओनर का नाम है ए से उसने उधार लिया 20 लाख रुपया, 20 लाख बोरो किया ए से। तो 20 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा उसी हिसाब से 12% के हिसाब से कितना? 12×24, 2,40,000 रुपी, 2,40,000 रुपी। दिस इंटरेस्ट विल पे टू द पर्सन ए। X and company pay this interest amount to the bank and this interest amount to the person A, क्योंकि फर्म के लिए पर्सन ए होगा जिससे उसने लोन लिया है 20 लाख रुपए का। लेकिन क्योंकि फर्म का जो ए है वो ओनर है, तो उस लिहाज से हम इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? इस कॉस्ट को बोलेंगे इम्प्लीसिट कॉस्ट। ये हमारी हो गई इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो यहां से दोनों के मीनिंग क्लियर हो जाते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। जब फर्म अपने प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज है वो मार्केट से हायर करती है, मार्केट से परचेज करती है, तो उसके लिए जो पेमेंट की जाएगी उस पेमेंट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। लेकिन जब फर्म के ओनर ने अपने अकाउंट से कुछ रिसोर्सेज फर्म में दिए हैं, उसके लिए फर्म अपने ओनर को जो पेमेंट करेगी उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो सेल्फ अकाउंट में जो पेमेंट जाएगी वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, मार्केट में जो पेमेंट जाएगी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और समझिए मैं और आपको एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल देता हूं। मुझे एक दुकान खोलनी है, आई वांट टू ओपन ए बिजनेस शॉप। मुझे एक व्यवसायिक दुकान खोलनी है, मेरे को किराने की दुकान खोलनी है। सपोज कीजिए मेरे पास खुद की दुकान है, उस दुकान में मैंने बैंक से पैसा उधार लेकर मैंने दुकान खोल ली। दुकान पर एक काम करने के लिए कर्मचारी भी रख लिया। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने पूरी स्टेटमेंट सुनी है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। मैं एक बिजनेस शॉप खोलना चाह रहा हूं और उस बिजनेस शॉप ओपन करने के लिए मेरे पास अपनी खुद की दुकान है, खाली पड़ी है दुकान, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा था दुकान खोल देते हैं। मैंने बैंक से पैसा उधार ले लिया, बैंक दुकान खोलने के लिए। दुकान पर काम करने के लिए, वर्क करने के लिए मैंने एक वर्कर को भी अपॉइंट कर लिया। ठीक है, अब इस सारी बात में कहां पेमेंट मेरी आउटसाइड जाएगी, कहां पेमेंट मेरी इनसाइड आएगी, यानी मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा और मार्केट में कितना पैसा जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने पैसा कहां से उधार लिया? बैंक से। तो मैं बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगा, वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। मैंने दुकान पर काम करने के लिए एक वर्कर अपॉइंट किया, उसको मुझे सैलरी वेजेस देना पड़ेगा, वो क्या है? वो भी मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो भी सैलरी मैं दूंगा, सपोज कीजिए मैं उसको 10,000 पर मंथ उसको पे कर रहा हूं, तो 10,000 पर मंथ ये मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से बैंक में मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो इंटरेस्ट जो पेमेंट जा रही है वो भी मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। तो ये तो दो हो गए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो आइए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? वो दुकान किसकी है भैया? वो मेरी दुकान है, तो उसका किराया मैं खुद को दूंगा। तो सपोज कीजिए 5,000 रुपया महीना में उस दुकान का किराया फिक्स कर देता हूं कि भाई दुकान का किराया 5,000 रुपया है, 5,000 रुपी, तो वो मैं खुद को पे कर दूंगा फ्रॉम फर्म टू ओनर। तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। उस दुकान पर मैं भी बैठता हूं भैया काम करने के लिए सुबह से शाम तक, तो मैं अपनी मजदूरी भी काटूंगा। देखिए आप जानते हैं ना, फर्म में जो ओनर होते हैं कई तरीके के होते हैं, एक्टिव होता है, साइलेंट ओनर होता है। तो मैं कैसा ओनर हूं? एक्टिव ओनर हूं, क्योंकि मैं दुकान पर बैठकर काम कर रहा हूं। तो मैंने अपनी भी सैलरी फिक्स कर दी। सपोज कीजिए 13,000 मैंने अपना सैलरी फिक्स कर लिया, तो 13,000 मैं अपने आप को पे करूंगा फॉर द वर्किंग ऑफ माई सेल्फ फॉर द होल डे इन द शॉप।
नंबर 1। नंबर 2, मैं रेंट पे करूंगा खुद को क्योंकि दुकान मेरी थी भाई। तो ये दो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, और बैंक को पेमेंट और वर्कर को पेमेंट वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जब भी हम मार्केट से रिसोर्सेज हायर करेंगे तो उसके लिए जो भी हम पेमेंट करेंगे उस पेमेंट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। और जब हम प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज अपने पास से यूज करेंगे तो उन रिसोर्सेज के लिए जो पेमेंट हम सेल्फ अकाउंट में करेंगे, तो उस सेल्फ अकाउंट में की जाने वाली पेमेंट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। उम्मीद है ये जो मैंने आपको टॉपिक छोटा सा करवाया इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब नेक्स्ट मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, मनी कॉस्ट, ये 5 कॉस्ट मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।